Hey everyone, welcome to Brainford Study Point. My name is Jodhens, and today we are going to discuss about the international organization, which is the most important exam point of view for all the competitive exam. And today is 26 March 2023. So let's have a look about that some international organization. एंड हम लोग डिस्कस जो करेंगे यूएनओ के बारे में, आईएमएफ के बारे में, वर्ल्ड बैंक, नाटो, ईयू, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक के बारे में वी विल डिस्कस ऑल्सो. एंड एससीओ, G20, G7, ILO, WHO, WTO, IUCN, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, अमेस्टी इंटरनेशनल, इंटरपोल, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNEP, ओपेक, IOC, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, and I2U2, Quad, IPSA, and International Solar Alliances. These are the most important organization for all the competitive examination. So let's have a look about that. सबसे पहले WTO के बारे में देख लेते हैं. तो WTO का फुल फॉर्म क्या है? तो WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है. ये पहले इसको ना गेट बोलते थे. गेट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ है, इसको गेट बोलते थे. तो कब बनाया गया था इसको? तो इसको बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को. कितने मेंबर हैं? तो 164 मेंबर है. ठीक, तो 164th मेंबर कौन सा है? तो 160 जो 4th मेंबर है वो अफगानिस्तान है. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? तो हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा. सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम नगोजी ओकोजा इवेला है. तो नगोजी ओकोजा इवेला ये नाइजीरिया के रहने वाली है. तो वी शुड बी ऑल्सो रिमेंबर अबाउट दैट. ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं. अब नेक्स्ट वाला जो हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यूनेस्को के बारे में. यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा. कितने मेंबर है? तो 193 मेंबर है. ठीक, 11 एसोसिएट मेंबर है. ठीक, कब बनाया गया था इसको? तो 1945 में बनाया गया था. कब बनाया गया था इसको? 1945 में बनाया गया था. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं इसमें ईयू के बारे में देख लेते हैं. यूरोपियन यूनियन, ईयू का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन यूनियन है. कौन सा एग्रीमेंट में बना था? तो ये रोम एग्रीमेंट में बना था, जिसमें 6 देशों ने पार्टिसिपेट करके यूरोपियन यूनियन को बनाया था. अभी जो यूरोपियन यूनियन ने 1999 में क्या किया था? तो यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो कब आई थी? तो 1999 में आई थी. ठीक, लेटेस्ट मेंबर कौन है यूरोपियन यूनियन का? तो लेटेस्ट मेंबर क्रोएशिया है. और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि टोटल देश कितने हैं. तो टोटल देश 27 है, जिसमें आपको 2016 में यूके जो है 2016 में आपको देखने को मिलेगा बाहर निकल गया था. कौन सा इसका हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन कहा गया? ब्रुसल, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसल में इसका हेडक्वार्टर है. अब यूरोपियन यूनियन इसका जो वन नेशन वन फ्लैग वन करेंसी वन इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब यूरोपियन यूनियन के जितने भी 27 देश हैं उनके एक झंडा, एक फ्लैग है, एक वन नेशन वन प्लेस वन करेंसी की तरह काम करते हैं. ठीक, अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन को कब बनाया गया था? तो रोम एग्रीमेंट बनाया गया था. रोम एक संधि हुई थी जिसमें 6 देशों ने मिल करके बनाया गया था. यूरोपियन यूनियन का जो करेंसी है यूरो कब अडॉप्ट किया गया था? तो 1999 में किया गया था. लेटेस्ट मेंबर यूरोपियन यूनियन का कौन है? तो क्रोएशिया है. ठीक, अभी यूरोपियन यूनियन में कितने देश है? तो 27 देश है. पहले कितने थे? 28 थे. तब यूके क्या हुआ था? 2016 में अपना ब्रेग्जिट किया था. 2019 में कम्प्लीटली यूरोपियन यूनियन से निकल गया था. ठीक, इसके बाद हम लोग देखते थे अफ्रीकन यूनियन के बारे में. तो अफ्रीकन यूनियन कब बना था? 2002 में बना था. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? एडिस एबाबा है. और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो मेंबर कितने हैं? तो इसमें मेंबर आपको 35 मेंबर है. और प्रेसिडेंट का नाम है फ्लेक्स एंटोनी. नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलाइंसेस. तो इंटरनेशनल सोलर अलाइंसेस एक ऐसा इंटरनेशनल अलाइंसेस है जिसका हेडक्वार्टर आपको भारत में देखने को मिलेगा. कब बना था? 2015 में बना था. इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल DG अजय माथुर है. ठीक, इसमें कितने मेंबर है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 102 मेंबर है. तो इंटरनेशनल सोलर अलाइंसेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में. और कब बनता है? तो ये 2015 में बनता है. और इसके DG डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर है. टोटल मेंबर कितने? 102 है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
इप्सा के बारे में, तो इप्सा का फुल फॉर्म इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका है। कब बनते हैं? 2004 में। तो इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो कितने देश हो गए? इसमें आपको 3 देश देखने को मिलेगा, ठीक। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लंगाओ स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका हेडक्वार्टर आपको लंगाओ स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक। आगे वाला देख लेते हैं। इसमें देखा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है। कब बना था? 2006 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा, ठीक। कितने मेंबर है इसमें? तो 47 मेंबर है। और इसमें आपको प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका प्रेसिडेंट जो है फेडरिको विलिगस है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम फेडरिको विलिगस है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ कब बना था? तो यूनिसेफ आपका बना हुआ था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। टोटल देश कितने हैं? 191 कंट्री है, ठीक। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके जो प्रेसिडेंट है कैथरीन रशल है। तो दैट इज द यूनिसेफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नाम के बारे में देख लेते हैं। तो नाम जो बना था 1961 में, इसका फुल फॉर्म नॉन अलाइंड मूवमेंट हो गया। तो मतलब इंडिया किसी भी देश के साथ नहीं शामिल होने की बात करता है। तो कुछ 5 देशों ने मिलकर के नाम को बनाया था 1961 में, जिसमें बेलगेट सम्मेलन होता। कौन सा? बेलगेट कॉन्फ्रेंस होता, तो वहाँ पे नाम बनता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता में देखने को मिलेगा। और इसमें कितने देश है? तो 120 कंट्री है। कितने देश है? तो 120 कंट्री है। और इसके जो प्रेसिडेंट है नाम के, उनका नाम क्या है? इल्बम अलीव है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? तो 1919 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और कितने मेंबर है इसमें? 187 मेंबर है। कितने मेंबर है? 187 मेंबर। तो 187th मेंबर कौन सा है? तो इसका नाम टोंगो है। व्हाट इज द नेम ऑफ 187th मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका नाम टोंगा, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं WWF के बारे में देख लेते हैं। तो इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड फंड बोलते हैं। कब बना था? 1961 में। इसका जो हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो इसको ग्लैंड स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसका लोगो क्या है? तो लोगो इसका पांडा है, ठीक। किसका? तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड का लोगो पांडा है, ठीक। कब बना था? 1961 में बना था। इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसके हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड में देखने को मिलेगा, जो ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, ठीक। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देख लेते हैं IUCN के बारे में। तो IUCN कब बना था? IUCN बना था आपका 1948 में। कब बना था? 1948 में बना था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और ये क्या बनाता है? रेड डाटा बुक बनाता है। IUCN को फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जो नेचर को कंजर्व करने का काम करता है। और रेड डाटा बुक कौन बनाता है? तो IUCN बनाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं WHO के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। कब बना था? 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में। तो कितने मेंबर है इसमें? तो 194 मेंबर है। WHO में कितने मेंबर है? 194 मेंबर है। इसके जो हेड है कौन है? टेड्रोस अधनॉम है। नेक्स्ट देख लेते हैं IOC का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। और ये कब बना था? 23 जून 1849 को बना था। इसका हेडक्वार्टर लोसंग स्विट्जरलैंड में, ठीक। एंड देन आफ्टर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? तो कॉम्बैट टेरर फंडिंग। एंड कब बना था? 1949 में। हेडक्वार्टर आपको पेरिस एंड फ्रांस देखने को मिलेगा। और प्रेसिडेंट क्या है? T राजा कुमार है। दीज आर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कब बना था? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में बना था। UNEP डिजाइन टू कीप द आई ऑन इन्वायरमेंट कंडीशन एंड यूज फॉर द नॉलेज टू गाइड द गवर्नमेंट डिसीजन एंड कोऑर्डिनेशन सोल्यूशन टू ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। एंड इसके हेडक्वार्टर आपको केन्या की राजधानी नैरोबी में देखने को मिलेगा। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है? इन्वायरमेंट कंपटीशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की को प्रमोट करता है, ठीक। तो ये हो गया आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स कब बना था? ब्रिक्स 2001 में बना था। ब्राज़ील, रशिया उसमें ब्रिक हुआ करता था। ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया।
फिर क्या हुआ, फिर 2009 में क्या फर्स्ट मीटिंग हुआ था रशिया में, एक बार हुआ था 2009 में फर्स्ट मीटिंग ब्रिक्स का हुआ था, कहाँ पे, एक्टनबर्ग रशिया में। फिर 2010 में जाकर के क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका जुटा था, ठीक। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 2022 में चाइना प्रेसिडेंट था और 2023 में अफ्रीका प्रेसिडेंट होगा, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वाड के बारे में। तो क्वाड कब बना था, क्वाड बना था आपका 1 जनवरी 2007 में। किसके दिमाग में, मतलब ये पहली बार जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, उन्होंने इस बात को सोचा था। फाइनली 2017 में क्या हुआ था, इंडिया यूएस और ऑस्ट्रेलिया जापान, और इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान 4 देशों ने मिलकर के क्वाड बनाया था। 2022 में इसकी जो प्रेसिडेंसी था जापान की राजधानी टोक्यो में थी। इस जो क्वाड के देशों के द्वारा एक एक्सरसाइज किया जाता है उसका नाम मालाबार एक्सरसाइज है बिटवीन द क्वाड कंट्री। एंड इसका एम क्या है, क्वाड का एम है जो इंडो पैसिफिक एरिया को फ्री एंड ओपन एंड पोस्फोरस सपोर्ट करना। मतलब जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसमें सभी के लिए ओपन होना चाहिए और सभी के लिए यूजेबल होना चाहिए। किसी एक देश का क्या हेजमनी नहीं होना चाहिए ओवर द इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं I2U2 के बारे में। तो I2U2 बना था 18 अक्टूबर 2021 में। इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जाता है, जिसमें आपका इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई 4 देश है। कौन कौन, इंडिया है, इजराइल है, यूएसए है, यूएई है। दीज आर द 4 कंट्री इन द I2U2, ठीक। इसका एम क्या है, तो म्यूचुअली आइडेंटिफाई द एरिया, जैसे वाटर हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्पेस हो गया, हेल्थ हो गया, फूड सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में क्या करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट देख लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया। कितने देश हैं, 7 कंट्री है। एशियन कंट्री कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका हो गया, और साउथ ईस्ट एशियन में म्यांमार और थाईलैंड हो गया। तो टोटल कितने देश हो गए, टोटल 7 देश हो गए, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ढाका में है। और अभी 2022 का जो मीटिंग हुई थी कहाँ पे हुई थी, कोलंबो में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ पहले 2001 में सबसे पहले संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था, जिसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, दीज वे द मेंबर ऑफ द एससीओ। फिर धीरे धीरे इसके मेंबर बढ़ते गए। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, बीजिंग में है। बीजिंग चाइना की राजधानी बीजिंग है। टोटल कितने देश हैं, 9 देश हैं, ठीक। टोटल 9 देश है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा जो 9th देश है वो कौन सा, ईरान है। और 2022 में जो एससीओ का जो मीटिंग होता है वो कहाँ पे होता है, समरकंद में होता है। और 2023 में इंडिया की वाराणसी में होगा एससीओ की मीटिंग, ठीक। नाटो के बारे में देख लेते हैं। तो नाटो कब बना था, 1949 में। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है। कितने देश है, 30 देश है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है। कब बनता है, 1960 में। जो बगदाद कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें बना हुआ था। इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला, दीज आर द कंट्री। टोटल देश कितने हैं, तो ओपेक में आपको देखने को मिलेगा टोटल 13 देश है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका ओपेक का हेडक्वार्टर आपको 13 देशों के साथ वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना आपको देखने को मिलेगा, ओपेक का हेडक्वार्टर, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरपोल के बारे में। इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं, जिसका कब बनाया गया था, 1923 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, फ्रांस, लियोन में है। और 90th मीटिंग कहाँ पे हुई थी, अभी रिसेंटली दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं G20। G20 में कितने देश हैं, 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है, एक संगठन है। 2022 में इसका बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में इसका जो प्रेसिडेंस करेगा, इंडिया करेगा, ठीक। इसका थीम, जब थीम की बात करते हैं तो इसमें क्या थीम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की बात करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द G20, लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिसका मतलब एक अर्थ होता है, एक फैमिली होता है, ठीक। G7 की बात करते हैं तो G7 में 7 देश होते हैं, जिसमें आपको GF जूस से हम याद करते हैं, G से जर्मनी हो गया, F से फ्रांस हो जाएगा, J से जापान हो गया, U से US हो जाएगा। और आपको
आई से क्या होगा, इटली हो गया, सी से कनाडा हो गया, ई से इंग्लैंड हो जाएगा। तो दीज आर द 7 कंट्री इन G7। इंडिया इसका नहीं मेंबर है, और 40th जो मीटिंग होता है G7 का आपको देखने को मिलेगा जर्मनी में देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, कब बनता है। इस्टेब्लिशमेंट होता है 24 अक्टूबर 1945 में। कितने भाग है, 6 भाग है। कितने मेंबर हैं, इसके मेंबर आपको 193 देखने को मिलेगा। जो सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुतेरेस है। कहाँ के रहने वाले, पोर्तुगाल के रहने वाले। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। अभी जो रिसेंट मेंबर है कौन है, साउथ सूडान है। किसका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव कौन है, रुचिरा कंबोज है। यूएन में भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, रुचिरा कंबोज है। ठीक, तो ये हो गया आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 77th प्रेसिडेंट कौन है, तो साबा करोशी हैं। कहाँ से हैं, तो ये हंगरी से है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो द हेग देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, तो टोटल 15 मेंबर है। 10 जो है नॉन परमानेंट है, 5 क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन देखने को मिलेगा, तो इसमें आपका रशिया हो जाएगा। कौन सा होगा, रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो जाएगा, यूके हो गया, और क्या, फ्रांस हो जाएगा। दीज आर द 5 कंट्री फॉर विच इज द इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, तो ये हो गया आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट हो गए, तो 10 जो है नॉन परमानेंट हो गए। ठीक, 5 परमानेंट में आपका रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके हो गया। ठीक, आसियान के बारे में देख लेते हैं, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोलते हैं। कब वो बना होता है, 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन वो होता है, उसमें बना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंडोनेशिया की राजधानी जाकर। टोटल कितने मेंबर है, टोटल 10 मेंबर है, जिसको आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, दीज आर द 10 कंट्री इन द आसियान। और इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। 11th मेंबर जो है तिमूर है, और इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। ठीक, इसके बाद सार्क के बारे में देख लेते हैं, तो सार्क कब बनता है, तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। कब बनता है, 1985 में ढाका में बनता है। और इसके जो इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। टोटल सार्क में कितने देश हैं, 8 देश हैं। कौन कौन है, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान। दीज आर द 7 कंट्री विच इज द मेंबर ऑफ द सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इट इज़ नॉट अ प्रॉपरली वर्किंग ड्यू टू द टेंशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन की वजह से सार्क उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के 2 भाग में, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये माना जाता है, ये ट्विन सिस्टर है। इसको बनाया कब जाता है, इसको बनाया जाता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में होता है। ठीक, जो आईएमएफ जो होता है, आईएमएफ की जो करेंसी है इसको एसडीआर बोलते हैं। आईएमएफ की करेंसी को स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं। 190th मेंबर जो आईएमएफ का कौन है, एंडोरा है। ठीक, इसके जो वर्ल्ड बैंक के सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम कौन है, इंद्रजीत गिल है। व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इनका नाम इंद्रजीत गिल है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं अमेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। तो अमेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कब बनता है, 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन में। ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करता है इन विच द एवरीवन एक्सेस टू द ह्यूमन राइट गारंटी बाय द 1941 एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड अदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑल्सो। नेक्स्ट देख लेते हैं एडीबी के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बनता है, 1966 में। कितने मेंबर हैं, 68 मेंबर हैं, जिसमें 49 कहाँ पे, सेम रीजन से है, एशियन रीजन से। ठीक, इसके जो एशियन डेवलपमेंट के 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर आपको जापान देखने को मिलेंगे। और कौन कौन, जापान हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, और इसके बाद चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसका एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, अशोक लवासा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। ठीक, and thank you so much for listening and please like, subscribe and share our channel if you find any helpful। आपको लगता है कि हेल्पफुल हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।